हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हमारी आधुनिक काल के अंतर्गत यह पहली वीडियो है जो भारतेंदु युग से संबंधित होगी। इससे पहले हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर हिंदी व्याकरण पर वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं, जो आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली हैं। ये प्रैक्टिस सेट्स हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चनों की श्रृंखलाएं दी गई हैं। आप इन श्रृंखलाओं को करके अपना आंकलन कर सकते हैं और आशा करता हूं कि यह आपको आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। इसी अपेक्षा के साथ आगे भी वीडियो आती रहेंगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आइए शुरू करते हैं हम आधुनिक काल की इस पहली वीडियो को, जो है भारतेंदु युग पर। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। हमें चारों में से उस कृति का पता लगाना है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है। तो पहली है पायस पयोनिधि, क्या यह नहीं है? या फिर वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद और वेणुगीत, इन चारों में से कौन सी भारतेंदु जी की नहीं है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद और वेणुगीत ये तीनों भारतेंदु जी की हैं। पायस पयोनिधि भारतेंदु जी की नहीं है और ये रचना है गोविंद गिल्ला भाई की। तो आप इसको नोट कर लें या फिर ध्यान रखिएगा कि ये रचना है गोविंद गिल्ला भाई की। और बात करें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की महत्वपूर्ण रचनाओं की, तो जिसमें आ जाती है आपकी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधनी, भारत दुर्दशा और अंधेर नग्नि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर बात करें हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित कुछ पत्रिकाओं की, जिसमें कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी ये तीनों इनकी पत्रिकाएं हैं। और भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। जिसमें बात करें हम भारत दुर्दशा की, जो इन्होंने लिखा है 1880 में, और अंधेर नगरी 1881 में प्रकाशित हुआ है। ये महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो विचार थे, उन्होंने अपनी काव्य धारा को किस ओर मोड़ा है? तो बात, पहला ऑप्शन है निर्गुण भक्ति की ओर, सुदेश प्रेम की ओर, रीति ग्रंथ की ओर या फिर श्रृंगार प्रियता की ओर। तो यहाँ पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचना है वो स्वदेश की ओर मुड़ी, और ऑप्शन बी ही आपका बिल्कुल सही होगा। और स्वदेश पर इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी है, मैं उसको नोट कर दे रहा हूं, आप उसको अवश्य याद करके रखिएगा। कई बार पूछी जा चुकी है परीक्षाओं में, जिसमें आता है, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और बार बार पूछ ली जाती है कि ये पंक्ति किसकी है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। यहां पर भी हमें चारों में से उस रचना को देखना है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। सबसे पहले है आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व और हिंदी भाषा। तो यहां पर आपको बता दूं कि जो रचना है आपकी अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व और हिंदी भाषा, ये तीनों की तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, परंतु आषाढ़ महात्म्य इनकी नहीं है। और इनकी जो रचना है वो है विशाख महात्म्य। इसको आप याद रखिएगा, ये रचना भी कई बार पूछ ली जाती है, विशाख महात्म्य। जो इनकी अपवर्ग पंचक और भक्ति सर्वस्व है, ये दोनों रचनाएं काव्य कृति हैं जो 1870 में प्रकाशित हुई। और बात करें आपका हिंदी भाषा की, तो ये इनका निबंध संग्रह है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? हमने बताया कि जो हिंदी भाषा है वो क्या है? निबंध संग्रह है। अब ये निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ, ये पूछ लिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है 1865, 1890, 1885 या फिर 1850। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा 1890। और आपको एक तथ्य बता दें कि 1850 में 9 सितंबर 1850, 9 सितंबर 1850 में भारतेंदु जी का जन्म होता है। और 6 जनवरी 1885, 6 जनवरी 1885 को इनकी मृत्यु होती है। और इनकी कुल आयु रही है 35 वर्ष तक ये जीवित रहे हैं। और इस 35 वर्ष में ही ये साहित्य में अपना एक नाम कर जाते हैं जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व का भारतेंदुकृत भारतेंदुकृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? हमें अनुवाद की बात करनी है कि दी गई चारों रचनाओं में से किसका अनुवाद किया भारतेंदु जी ने तदीय सर्वस्व नाम से? क्या वो नारद भक्ति सूत्र है, ऋतु संहार, मेघदूत या आंखों की किरकिरी? तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो इन्होंने नारद भक्ति सूत्र का ही अनुवाद किया तदीय सर्वस्व नाम से, और जो किया 1874 में। इनके लगभग 70 काव्य ग्रंथ हैं, ठीक है, जिनमें महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करें तो मैं नोट कर दे रहा हूं, आप उनको अवश्य लिख लीजिएगा। इसमें पहला होता है भक्ति सर्वस्व, ये इनके कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं जिसमें भक्ति सर्वस्व, विशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, बकरी विलाप और फूलों का गुच्छा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक तथ्य आपको और बता दूं कि जो फूलों का गुच्छा है वो इन्होंने लिखा है खड़ी बोली में, और बाकी सभी हैं ब्रिज भाषा में। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? जो भारतेंदु जी की रचनाएं हैं वो संग्रह किस नाम से है? क्या भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु ग्रंथावली या फिर भारतेंदु प्रसून? तो जो इनकी सभी रचनाएं हैं और जिनका संपादन किया है किसने? ब्रजरत्न दास ने। वो है भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से। और एक महत्वपूर्ण कोटेशन है भारतेंदु जी के विषय में, वो आपको बता देता हूं। ये है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। उन जो कोटेशन है वो कोटेशन है चतुर्वेदी जी की, राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। मतलब राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रथम साहित्यकार किसको माना गया है? क्या वो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो जो प्रथम साहित्यकार या आधुनिक चेतना के जो संवाहक है वो कहा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। आपको एक तथ्य और बता देते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। और हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवचेतना का प्रतीक, ये सभी जो नाम से बुलाया गया है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को बताया गया है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप अवश्य इनको नोट कर लें, जिसमें ये तीनों हिंदी साहित्य का पितामह, हिंदी साहित्य का जन्मदाता या फिर भारतीय नवोत्थान का प्रतीक, सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहे गए हैं। तो आप इनको ध्यान रखिएगा।
भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? तो ये जो महत्वपूर्ण कथन है वो है रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ साथ में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं जिनको लिख दे रहा हूं, आप उनको अवश्य नोट कर लें। इन नाटकों के विषय में अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इनमें महत्वपूर्ण है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप। महत्वपूर्ण नाटक है इनके और इनको जरूर ध्यान रखिएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल प्रसन्न, हित मनहुआ सुहाय। इसके रचयिता कौन है? आपने ये पंक्ति बार बार सुनी होगी, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आती है और ये महत्वपूर्ण पंक्तियां भी हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। और ये जो पंक्तियां ली गई हैं, ये पंक्तियां ली गई हैं प्रेम माधुरी से। इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैंने इससे पहले प्रश्न में इनके नाटक आपको बताए थे और अभी इनके निबंध बता दे रहा हूं, आप इनको भी नोट कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इनकी सभी पर पकड़ थी, गद्य में पूरी पकड़ थी। तो यहाँ पर निबंध है इनके जो महत्वपूर्ण, उसमें नाटक करके शीर्षक से निबंध है। इसका ध्यान दीजिए कि नाटक किस विधा की रचना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो उसका आंसर नाटक ही दे देते हैं, जो कि गलत है। तो ये निबंध विधा की रचना है। उसके बाद आता है कश्मीर कुसुम। इनके महत्वपूर्ण निबंधों में नाटक कश्मीर कुसुम, कालचक्र, हिंदी भाषा, संगीत सार और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा पहले भी चर्चा हो चुकी है। भारत उन्नति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो नेट के साहित्य में भी इसको लिया गया है, नेट के पाठ्यक्रम में लिया गया है इस निबंध को। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? हमें जो सही नहीं है उस पर ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं। वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। बिल्कुल सत्य कथन है, साहित्य अनुरागी थे, कोमल हृदय के थे। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की। बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, दो प्रश्न है यहाँ पर कि तदीय समाज की रचना किस धर्म के प्रचार के लिए की गई थी? तो वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए। उनका साहित्य कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ है। बिल्कुल हम देख रहे हैं, नाटक भी है, निबंध भी है, काव्य भी है, बहुत सारी विधाएं हैं, पत्रिकाएं हैं। तो बिल्कुल सत्य कथन है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। अब लास्ट बचा है, उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। उपेक्षा नहीं की है प्राचीन की, उन्होंने तो अनुवाद भी किए हैं प्राचीन साहित्यों से। तो यही कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? नव जागरण का सूर्योदय किस करने वाले साहित्यकार कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यदि इनके पहले नाटकों की बात की जा चुकी है, निबंधों की बात की जा चुकी है, अब हम इनकी महत्वपूर्ण कृतियां जो हैं काव्य में, उनकी बात कर लेते हैं और आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण कृतियों में बात करें तो प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, रिपुनाष्टक।
विजयनी, विजय वैजयंती बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रेम प्रलाप, ये इनके काव्य ग्रंथ हैं, आप इनको भी अवश्य ध्यान रखिएगा। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों की नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है, वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? यह जो कथन है वो किस विद्वान की बात कर रहा है, किस विद्वान के प्रति है? तो ये जो कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भारतेंदु जी के लिए है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं, प्रयाग रामागमन के जो लेखक हैं वो हैं आपके प्रेमगंज जी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ यदि बात कर लें प्रेमगंज जी की महत्वपूर्ण कृतियों की, तो इसमें सबसे पहले आ जाती है भारत सौभाग्य। यहाँ पर भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय और मयंक महीन का इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और ये यदि बात करें इनकी पत्रिकाओं की, तो जिसमें मासिक पत्रिका में आ जाती है आनंद कादम्बिनी, और साप्ताहिक पत्रिका के अंतर्गत आ जाती है नागरी निरद। ये दो इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? हमें एक रचना देखनी है कि जो इनकी नहीं है, बाकी सभी इन्हीं की हैं। यहाँ पर प्रेम संपत्ति लता, श्यामालता और श्यामा सरोजनी, तीनों रचनाएं ठाकुर जगमोहन जी की हैं। और प्रेम प्रलाप, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही हमने जब हरिश्चंद्र जी की काव्य ग्रंथ देख रहे थे उनमें प्रेम प्रलाप आया था, तो ये रचना है हरिश्चंद्र जी की, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो यहाँ पर हम देख, ऑप्शन ए बंशीधर शुक्ल जी, ये तो छायावदोत्तर काल के कवि हैं और मोस्टली इनको गांधीवादी युग के कवि कहा जाता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, बिल्कुल ये भारतेंदु युग के कवि हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी जी छायावाद के कवि हैं। और सोहनलाल द्विवेदी जी छायावादोत्तर युग के कवि हैं, इनको भी गांधी युग के कवि कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा कि चौधरी नारायण प्रेमगंज जी जो हैं वो भारतीय युग के कवि हैं। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने पेशवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है, किन कवि के अंतर्गत है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो पूर्वीपन के अंतर्गत बेधड़क अपने शब्द रख दिया करते थे, अपनी ग्राम की कहावतें रख देते थे, तो वो थे आपके प्रताप नारायण मिश्र जी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अब बात कर लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की, और इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से लिखे हैं निबंध। तो जो इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं उसमें सबसे पहले आता है भौम बात, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। वृद्ध, मनोयोग और समझदार की मौत, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। घरे के लता बिने कनातन का डोल बांध जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? तो यहाँ पर बात करें कि इस तरह के जो शीर्षक दिए गए हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो पंक्तियां हैं वो प्रताप नारायण मिश्र जी से संबंधित है, और ये इनकी ब्राह्मण पत्रिका से संबंध रखती है।
ब्राह्मण पत्रिका इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका है, ये उसी से संबंध है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो यहाँ पर जिस लेखक की बात की जा रही है तो वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आप इनको नोट करके रखें और इनका जो टाइटल दिया है प्रेमघन, इसको भी अवश्य याद रखें। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण काल किस काल की बात की गई है? तो पुनर्जागरण काल के कवि भी आपको बता दिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, तो भारतेंदु युग को ही पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। और पुनर्जागरण के बाद जो भारतेंदु युग के बाद काल आता है वो है द्विवेदी काल, और इस काल को नाम दिया गया है जागरण सुधार काल। ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसलिए लिख दे रहा हूं, आप इसको भी याद कीजिएगा। इन दोनों कालों को अक्सर पूछ लिया जाता है। ये है जागरण सुधार काल। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? अभी अभी हमने बात की है कि जो भारतेंदु काल को किस नाम से कहा जा रहा था, पुनर्जागरण काल के नाम से कहा जा रहा था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो जागरण काल है ये द्विवेदी युग को कहा गया है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और हिंदी नवजागरण काल के अग्रदूत के रूप में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही जाना जाता है। इन्हीं नवजागरण काल के अग्रदूत कहा गया है। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? पुष्टि मार्ग जो भक्ति काल के अंतर्गत था, वल्लभाचार्य जी ने जिसका प्रतिपादन किया, जिसमें 8 कवियों का उल्लेख आपने देखा था भक्ति काल के अंतर्गत, उसी मार्ग में दीक्षित थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ है वो है अंबिका दत्त व्यास जी का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं। तो यहाँ पर पावस पचासा इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। पावस पचासा, सुकवि सतसई, और हो होरी। यहाँ पर काशीनाथ सिंह जी के उपन्यास बहुत चर्चित हैं, जिसमें आ जाता है अपना मोर्चा, काशी का 80, जिस पर बॉलीवुड के द्वारा एक मूवी भी बनाई गई है, काशी का 80। और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ उपन्यास इनका है रहन पर रघु। ये तीनों ही उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं। और बात करें बिहारी जी की तो इनकी एक ही महत्वपूर्ण रचना है बिहारी सतसई, और ये हमारे रीतिकाल के कवि हैं। और फिर राधाचरण गोस्वामी जी जिन्होंने नव भक्तमाल की रचना की, और इसी के साथ बाल विधवा, सर्वनाश, और विधवा विपत्ति। और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? इस वीडियो के अंतर्गत कई बार जिक्र किया जा चुका है, आपको अब तक याद हो चुका होगा। इन चारों में से जो भी ऑप्शन है आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। क्या उसका नाम है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, या नव सामंत काल? चारों में जो भी सही आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।